जिंदाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। यहाँ पर 603 दिनों से खिरियाबाग का 604 दिनों से खिरियाबाग का धरना जारी है। इस बीच में लोकसभा चुनाव भी ख़त्म हुआ। लोकसभा चुनाव के बीच में भी सारे नेता जब प्रचार कर रहे थे तो खिरियाबाग के मजदूर किसान यहाँ पर धरना अपना जारी रखे हुए थे। और इस धरना के जब 604 दिन बीत चुके हैं और यहाँ का आजमगढ़ सदर से पूर्व सांसद निरहुआ पराजित हो चुके हैं, ऐसे समय में हम खिरियाबाग के तमाम किसान नेताओं के बीच में उपस्थित हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे। धरना के अध्यक्ष जी रामनियन यादव जी से हम सवाल जानना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और भाजपा जो एनडीए गठबंधन था, दोनों के बीच घमासान छिड़ा, उसके बावजूद भी मोदी आ रहे हैं और यहाँ से निरहुआ पराजित हो चुके हैं। तो ऐसे मौके पे आप इस नतीजे को कैसा मानते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? आप लोग जीते या हारे, आपकी लड़ाई कब तक चलेगी, इस बारे में कुछ बात रखिए। धरने क्या आपका ख़त्म होगा कि स्थगित होगा, इन सारी बातों पे आप प्रकाश डालिए। देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का जो यहाँ मुकाबला था, पूरे देश में कमोबेश करके इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाइयाँ थी। और इंडिया गठबंधन मैं समझता हूँ कि उन पीड़ित लोगों का गठबंधन था जो एक तानाशाह के अत्याचारी डंडे से त्रस्त था। तानाशाह के खिलाफ ये गठबंधन जब बना तभी लोगों में एक उम्मीद जागी कि अब शायद हमको यह तानाशाही सहने को नहीं मिलेगी। और आजमगढ़ से एक निरहुआ हारा है। हमारा भाई, चूँकि हम सदर लोकसभा आजमगढ़ में ही रहते हैं, तो निरहुआ हारा तो हमारी प्राथमिकता थी, क्योंकि हमारे धरने के खिलाफ और हमारी जनता के खिलाफ और पूरे ज़िले के जनता के खिलाफ किसने जो बात कहा था, जो जहर उगल रहा था, जो हॉट स्पीच इसकी थी, जनता ने उसका बदला ले लिया। दूसरे तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो एक फांक था, एक जो रिक्तियाँ थी, वह ये कि पूरा का पूरा देश जिस तरीके से उठ खड़ा हुआ था, इसे यही लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि जनता ने चुनाव लड़ा है। और ये जनता ने खुद अपना चुनाव लड़ा है और शिकस्त देने का काम किया है भाजपा को। और जिस तरीके से उभार पूरे देश में था, उसे तो ये लगता था कि भाजपा शून्य पर रह जाएगी, लेकिन तानाशाह है, ये इलेक्शन के दिन तक अपनी तानाशाही चलाता ही रहा। और उसने प्रशासन से कह करके तमाम जगहों पर गिनती स्लो करा दिया, लेट करने लगा धीरे धीरे, किन्हीं न किन्हीं बहाने से उसने अपना कुछ काम किया। और उसके जो 400 पार का नारा था, जनता ने उसे नकार के उसको 250 भी पार नहीं होने दिया, 250 के नीचे ही छोड़ दिया। तो जनता ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। और ख़ास करके इस बात से खुश हैं कि तानाशाह को ये मालूम हो गया कि ताकत असली तानाशाह में नहीं है, बल्कि असली ताकत जनता के बीच में है। और जनता ने वह चीज़ दिखा दिया तानाशाह को, वह आईना दिखा दिया कि देखो तुम्हारी औकात कहाँ है। और अगर तुमने प्रशासन का प्रयोग गलत तरीके से ना किया होता तो आज तुम 100 के पार भी नहीं होते। और इस तरह से हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अब ये जनता जो जाग चुकी है, इस तरीके से जनता अब बैठेगी नहीं, बल्कि अब जनता खुद करके समीक्षा करेगी, खुद करके अपना चुनाव करेगी।
और तब वो बताएगी कि कौन गद्दी पर रहने लायक है, कौन नहीं रहने लायक है। आप लोगों और का एक बात और भी कह दूं, खिरियाबाग आंदोलन जो चल रहा है वह क्या होगा? अब स्थगित करेंगे क्योंकि निरहुआ तो हार गए हैं, तो अब क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है? अभी आप लोग बैठक कर रहे थे, समीक्षा बैठक, तो उसमें क्या धरना कैसे चलेगा अब? देखिए हमारे खिरियाबाग के आंदोलन ना ही किसी नेता ना ही किसी पार्टी से पूछकर शुरू किया गया था और ना ही किसी नेता किसी पार्टी के इशारे पर एक ख़त्म होगा, वाह। क्योंकि हम लोग किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम खुले मैदान में घूमने वाले शेर हैं। हमने बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दिया, खूब मेहनत भी किया। अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी के रास्ते पर चल करके हमारे दमन का रास्ता अख्तियार करती है तो हमारा आंदोलन, हमारा संयुक्त मोर्चा, हमारा खिरियाबाग, हम लोग मिल करके इस सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे। अच्छा, और चलने वाली बात तो जब तक हमको लिखित शासनादेश नहीं मिलता कि मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को निरस्त कर दिया गया है, तब तक ये धरना हमारा चलता रहेगा। तो यह सोचने वाली बात है कि 603 दिन, यह 604 दिन, इतना लंबा दीर्घकालिक शांतिमय तरीके से यह पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में, आजमगढ़ में खिरियाबाग किसान आंदोलन जारी है। अभी भी यह जोश खरोश से, शांतिपूर्ण तरीके से, जनवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से यह धरना जारी रहेगा। यह हौसले के साथ ये लोग अभी भी तैनात हैं। यह सोचने वाला विषय है। निश्चित तौर पे आप लोग इस बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।